शांति। आज की तारीख है 4 अक्टूबर 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप को याद करने की रेस करनी है। तुम्हें बाप को याद करने की रेस करनी है। बाप को भूलेंगे तो माया का गोला लग जाएगा। बाप को भूलेंगे तो माया का गोला लग जाएगा। कल आपको गोले दिए थे और वो याद रहेंगे तो आपके पास ज्ञान के गोले होंगे, और अगर बाप को भूलेंगे तो लगेगा आपको माया के गोले। अब चॉइस आपकी है, कौन से गोले रखने हैं, कौन से गोले खाने हैं। सब बातों का ध्यान रखना है। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप को याद करने की रेस करनी है। बाप को भूलेंगे तो माया का गोला लग जाएगा। आज का प्रश्न, इस ड्रामा के किस गुह्य रहस्य को तुम बच्चे ही जानते हो? इस ड्रामा के किस गुह्य रहस्य को तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर, तुम जानते हो इस ड्रामा में भिन्न भिन्न वैरायटी एक्टर है। जानते हो? तुम जानते हो इस ड्रामा में भिन्न भिन्न वैरायटी एक्टर है। हर एक का अलग अलग पार्ट है। एक का पार्ट, एक के फीचर्स दूसरे से नहीं मिलते। एक का पार्ट, एक के फीचर्स दूसरे से नहीं मिलते हैं। जो ऑलराउंडर हीरो पार्टधारी हैं, उनका ही गायन है। जो ऑलराउंडर हीरो पार्टधारी हैं, उनका ही गायन है। बाकी जो थोड़ा समय एक दो जन्म पार्ट बजाते, बाकी जो थोड़ा समय एक दो जन्म पार्ट बजाते, वे कमजोर पार्टधारी हुए। वे कमजोर पार्टधारी हुए। दूसरा, सभी पार्टधारियों में परमात्मा व्यापक हो, अकेला ही डांस नहीं करता। सभी पार्टधारियों में परमात्मा व्यापक हो, अकेला ही डांस नहीं करता। वह तो इस बेहद ड्रामा का डायरेक्टर है। वह नाम रूप से न्यारा नहीं। वह नाम रूप से न्यारा नहीं। अगर न्यारा हो तो ये जो गायन है, अगर न्यारा हो तो ये जो गायन है, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो और न जाने कोई वैरोंग हो जाए। अगर न्यारा हो तो ये जो गायन है, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, तो ये फिर रोंग हो जाए। क्लियर? तो प्रश्न, इस ड्रामा के किस गुह्य रहस्य को तुम बच्चे ही समझते हो, माना जानते हो? उत्तर, तुम जानते हो इस ड्रामा में भिन्न भिन्न वैरायटी एक्टर हैं। हर एक का अलग अलग पार्ट है। एक का पार्ट, एक के फीचर्स दूसरे से नहीं मिलते हैं।
जो ऑलराउंडर हीरो पाठधारी हैं उनका ही गायन है। बाकी जो थोड़ा समय 1-2 जन्म पाठ बजाते वे कमजोर पाठधारी हुए। दूसरा, सभी पाठधारियों में परमात्मा व्यापक हो, अकेला ही डांस नहीं करता। वह तो इस बेहद ड्रामा का डायरेक्टर है, वह नाम रूप से न्यारा नहीं। अगर न्यारा हो तो ये जो गायन है तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, वह रॉन्ग हो जाए। क्लियर? ओम शांति। जैसे बाप ने कहा कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूं, अर्थात जिसकी वानप्रस्थ में रहने की अवस्था होती है। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे, वह तो हुआ निर्वाण धाम, सुख धाम, दुख धाम अर्थात जहां मनुष्य रहते हैं। तो सुखधाम में मनुष्य रहते सुखधाम में मनुष्य, वहां उन्हों को सुख मिलता है तो नाम सुखधाम रखा है। धाम में कोई रहते हैं। अच्छा, फिर शांति धाम कहते हैं ना, वहां तो मनुष्य रहने वाले नहीं है। शांति धाम कहने से फिर सिद्ध होता है कि वहां आत्माएं रहती हैं, कोई तो रहते। तो शांति धाम कहने से फिर सिद्ध होता है कि वहां आत्माएं रहती हैं, वहां मनुष्य रह नहीं सकते। ऐसे नहीं कि मनुष्य सतयुग में शांति में रहते हैं तो कोई गुफा में रहते हैं, वहां मन को अमन कर देते हैं, नहीं। वहां तो है ही एक अद्वैत धर्म, द्वैत की बात ही नहीं, माना इसकी उसकी तेरी मेरी ये मत ही नहीं होती है, द्वैत की बात ही नहीं। फिर जितने धर्म बढ़ते जाते हैं तो द्वैत बढ़ता जाता है। जहां द्वैत है वहां अशांति है। वानप्रस्थ उनको कहा जाता है निर्वाण धाम। अब तुम बच्चों को पता है कि हम आत्माओं को रहना निर्वाण धाम में होता है, उनको फिर मुक्ति धाम कहा जाता है। और वहां शांति में तो सिर्फ आत्माएं रहती हैं, और सुखधाम में तो शरीर है नहीं, शरीर के साथ कभी शांति रह नहीं सकती। हठ योग, प्राणायाम आदि चढ़ाकर 10-20 दिन व मास भी रहते हैं, परंतु कहां तक शांति में रहेंगे? मुक्ति जीवन मुक्ति में तो जा ना सके। अब ये ड्रामा है ना, इस समय सभी आत्माएं यहां कर्म क्षेत्र पर आ जानी चाहिए, क्योंकि नंबरवार आना है। आत्माएं भी नंबरवार है ना, कोई सतो प्रधान, कोई सतो रजो तमो है। जो पिछाड़ी में थोड़ा पार्ट बजाते हैं वह तो जैसे कमजोर आत्माएं हैं, बताया ना। जो थोड़ा पार्ट बजाते हैं वह तो जैसे कमजोर आत्माएं हैं, बिल्कुल थोड़ा पार्ट है, उनका इतना प्रभाव नहीं हो सकता, इतना गाए नहीं जाते हैं। देखो पता चला, जो लास्ट में थोड़े जन्म के लिए आते हैं उनका गायन नहीं होता है, वो गाए नहीं जाते हैं। विचार करो कौन कौन गाए जाते हैं। अब ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, भारत की बात है। दूसरी जगह किसका गायन करें? धर्म स्थापकों का, जैसे क्राइस्ट, फिर पोप आते हैं, उनके भी चित्र हैं। अच्छा, गायन होता है जिन आत्माओं का, उनका भारी पार्ट है, उनका भारी पार्ट है, माना कितना विशेष पार्ट है। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। ड्रामा में कौन से फर्स्ट क्लास एक्टर्स हैं, अखबार में भी डालते हैं ना, तो मनुष्यों को खैच हो कि फलाने को देखें, एक्टर्स के वो डालते हैं ना कि खैच होती है फलाने को देखें। कोई को पता ही नहीं कि ये बेहद का 5000 वर्ष का ड्रामा है। अब विलायत वाले भी बहुत गपोड़े मारते हैं, सबसे जास्ती यहां वाले गपोड़े मारते हैं। तो बाप आकर हमको सारी नॉलेज देते हैं,
तुम्हारी बुद्धि में ये जरूर बैठना चाहिए, मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर कौन है? शिव बाबा। कौन है? शिव बाबा। वही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल है। हम शिव बाबा को एक्टर कह सकते हैं, कह सकते हैं एक्टर। अब मनुष्य तो कहते वे कभी एक्ट करते ही नहीं, वे नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते हैं वह तो सर्वव्यापी है। तो क्या एक ही एक्टर है जो सब में डांस करता है? अब आप इतने डांस कर रहे थे, डांस कर रहे थे, तो सर में एक ही एक्टर है जो सब में बैठ के डांस कर रहे हैं? नहीं, ये तो हर एक की एक्ट अपनी अपनी है, एक ना मिले दूसरे से। कितने अनेक मनुष्य हैं, एक के फीचर्स दूसरे से मिल ही नहीं सकते। देखो, बच्चे जानते हैं ये वर्ल्ड ड्रामा हूबहू रिपीट होता रहता है। तुम्हारे पास गीत भी हैं कि फिर से गीता का ज्ञान सुनाना पड़ा। अब बाप कहते तुमको मैं कितना बारी ज्ञान सुनाता हूं। हम, तुम और सारी दुनिया अब है, कल पहले भी थी, कल्प कल्प फिर मिलते रहेंगे, दूसरी और कोई दुनिया होती ही नहीं। तो बाप कहते हैं हम एक हैं तो रचना भी एक है, गॉड इज वन, और दूसरे नामों निशान ही नहीं। तो ऊंचे तो ऊंचाई है ना एक शिव बाबा। फिर कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। अब त्रिमूर्ति में ब्रह्मा को जास्ती रखते हैं। अब त्रिमूर्ति शंकर तो नहीं कहेंगे, तो गाया भी जाता है देव देव महादेव। तो पहले ब्रह्मा आता है। इन तीन देवताओं में नंबर 1 है ब्रह्मा, और ब्रह्मा को ही गुरु कहते हैं। शंकर व विष्णु को कभी गुरु नहीं कहेंगे। त्रिमूर्ति में मुख्य ब्रह्मा है, वह सूक्ष्म वतनवासी तो है संपूर्ण ब्रह्मा। फीचर्स तो एक जैसे ही हैं, जैसे यहाँ के, तो वहां पे सूक्ष्म में वही फीचर्स दिखते हैं। तो ऊंचे ते ऊंचा हुआ शिव बाबा, सभी का बाबा। फिर गाया जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, जिससे मनुष्य सृष्टि रूपी सिजरा निकलता है। तो ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। तो पहले पहले एडम अर्थात आदिदेव, आदि देवी, उनसे रचना रचते हैं। परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारी कोई सब थोड़े ही बनते हैं। जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनते हैं। तो ये पढ़ाई है। और यज्ञ में चाहिए भी ब्राह्मण। वह ब्राह्मण लोग मैटीरियल यज्ञ रचने वाले हैं, अब तुम्हारा यज्ञ है रूहानी। अब उनका यज्ञ कुछ समय चलता है और फिर पिछाड़ी में आहुति डालते हैं, तिल घृत आदि की। तो यह तो बड़ा भारी यज्ञ है, इसमें सारी दुनिया स्वाह हो जानी है। तो सत्युग त्रेता में तो कभी यज्ञ होता ही नहीं है। वो यज्ञ रच दे उपद्रव मिटाने के लिए। तो उपद्रव शुरू होते हैं ना द्वापर से। तो बाप कहते इस यज्ञ के बाद फिर आधा कल्प कोई यज्ञ होता ही नहीं। तो समझाया जाता है अब जज करो राइट कौन है। ये छोटे छोटे यज्ञ सब हद के हैं। यह वेद का यज्ञ, इस यज्ञ में सारी आहुति पड़ेगी। फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं, कोई मंदिर पूजा के लिए नहीं होता। मंदिर बनते ही है ना भक्ति मार्ग के लिए। तो ऊंचे तो ऊंचे शिव बाबा को सब भक्त याद करते हैं, परंतु पहचान न होने के कारण नेति नेति कह देते हैं। तो रचता और रचना का पारावार हम नहीं पा सकते। और फिर गाते हैं भगवान तुम्हारी गत मत न्यारी आप ही जानो। अब जरूर कोई चीज है तब तो कहते हो ना कि आप ही जानो। तो जरूर नाम रूप वाला होगा ना, तब तो कहते हे भगवान तो आपकी गत मत न्यारी। परंतु मनुष्य तो इसका अर्थ समझते ही नहीं है। तो बाप समझाते हैं मेरी मत सबसे न्यारी है। सोचो भगवान की मत जिसको मिल जाए उसे और किसी की मत की जरूरत नहीं। पर ऐसा मानने वाला भी तो होना चाहिए ना। अगर कोई मत और ही मत वाला हो, किसी और की मत पर चलना हो, अपना दुर्भाग्य देखना हो, तो क्या कर सकता कोई। तो परमात्मा की मत तो न्यारी है, वो तो सारा देखेंगे ना। आप क्या देखोगे, अभी अभी का देखोगे, कल का किसने देखा। बाबा तो सब देखेगा। तो तब तो कहते हैं हे भगवान आपकी गत मत न्यारी। परंतु मनुष्य तो इसका अर्थ भी समझते नहीं है। तो बाप समझाते मेरी मत सबसे न्यारी है। तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाकर फिर श्रेष्ठ देवता बनाता हूं, जीवन मुक्ति दाता हूं, मैं सर्व का लिबरेटर हूं।
कलयुग पूरा हो फिर सतयुग होता है, और सतयुग में दुख की देखो बच्चे कोई बात ही होती नहीं। तो बाप अब दुख से लिबरेट करते हैं, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। तो कलयुग के अंत में ही तो लिबरेटर आता है ना, तो आकर नर्क को स्वर्ग बनाते हैं। तो यहाँ बहुत दुख है, इनको स्वर्ग नहीं कह सकते। तो पुरानी दुनिया को नई दुनिया थोड़े ही कहेंगे। तो नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और पुरानी दुनिया में देखो क्या लगा पड़ा है, देखो ना क्या लगा पड़ा है। यह फिर नई दुनिया बनती है। अब ऊंचे ते ऊंचा बाबा ही आकर तो पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाते हैं, और सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहते हैं। तो ऐसे कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी है। अब सूक्ष्म वतन में थोड़ी प्रजा होती है, प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए। तो ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा, फिर सेकंड नंबर में है ब्रह्मा, और शिव बाबा इन द्वारा बैठ सर्विस करते हैं, तो ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। और यह तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया, रावण राज्य है ना। जो कुछ करते हैं उनसे मनुष्यों के पाप ही होते हैं, भ्रष्टाचारियों से ही तो लेन देन होगी। तो भ्रष्टाचार शुरू होता है देखो बचे द्वापर से, फिर अंत में बाप आकर महान श्रेष्ठाचार्य बनाते हैं। कला कमती होने से 5000 वर्ष लगते हैं। जो श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ देवता थे, वही फिर नीचे उतरते हैं। तो ये खेल ही ऐसा है। कितना अच्छी रीति बाप बैठ समझाते हैं। कोई बैठ समझे तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और तुम तो कराची में भट्टी में पड़े, समझने के लिए आते थे, पार्टीशन के बाद सब भाग गए, तुम तो वहां रहे पड़े थे, और तुमको किसका संग नहीं था। और संग से दूर होते भी नंबरवार पुरुषार्थ किया। सब तो एक जैसा पुरुषार्थ कर भी नहीं सकते। तो स्कूल में भी तो सब एक जैसे नंबर कोई लेते नहीं है। एक दो को 99 मार्क्स मिल नहीं सकते, क्लास में एक दो के ऊपर थोड़े ही बैठेंगे। हाँ, कि एक जैसे नंबर मिल गए, अब एक दो के ऊपर थोड़ा ही बैठेंगे। घोड़ों की भी रेस होती है, उसमें भी तो एक जैसे दो हो ही नहीं सकते, दो घोड़े एक जैसे थोड़े ही हो सकते। तो इसका नाम रखा है राजसव अश्वमेघ। अश्व कहा जाता है घोड़े को, तुम हो रुआनी घोड़े, रुआने घोड़े हो तुम, सोचो इमर्ज करो। और तुम हो रुआनी घोड़े। तुम्हारी दौड़ी है ना घर की तरफ कि पहले हम बाप के पास पहुंचे, और वहां तो साइकिलों की, घोड़ों की रेस होती है, साइकिलों की भी रेस होती है। माने साइकिल अपने आप नहीं दौड़ती है, उसके ऊपर बैठे मनुष्य। और वहां तो साइकिलों की, घोड़ों की रेस होती है, युद्ध की भी रेस होती है। अब तुम्हारी युद्ध की युद्ध, रेस की रेस है, और तुम्हारी माया पर जीत पाने की युद्ध है। और बाप को याद करने के लिए तो कहा जाता है, कोई ये नहीं कहा जाता है कि गुरु नानक को याद करो या कोई और को याद करो। तो सर्व का सदगति दाता एक है, तो वास्तव में सर्व पर दया करने वाला भी एक है। तो सर्व का सदगति दाता पतित पावन भी एक है। उन्होंने अपने ऊपर नाम रखा है तो झूठा हुआ ना। तो सर्व को सुख देने वाला एक है, और सुख धाम में भी बाप ही ले जाते हैं। तो बाप से ही तो सुख धाम का वर्षा लेना चाहिए। आधा कल्प रावण ने श्राप दिया है, अब बाप से वर्षा लो। अब यह तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया, और देवताओं की देखो बच्चे है पुण्य आत्माओं की दुनिया, और यह है पाप आत्माओं की दुनिया। तो पाप की दुनिया में पुण्य होता ही नहीं। अब ये तो गपोड़ा मारते हैं कि फलाना मरा स्वर्गवासी हुआ। अरे स्वर्ग है ही नहीं तो फिर स्वर्ग में जन्म कैसे मिलेगा। अब ये भी समझने वाला समझे। अब समझने के लिए कोई यहाँ बैठना नहीं है कि हम तो समझने के लिए यहाँ बैठ गए बस। हाँ, समझ रहे हैं तो यहीं रह गए कि अभी पूरा नहीं समझे, 6 मास और रुकेंगे क्योंकि समझ रहे हैं। तो समझने के लिए कोई यहाँ बैठना नहीं है।
भल विलायत में रहो, भल विलायत में रहो, परंतु 7 रोज बाबा के संग में जरूर रहना पड़े, क्योंकि संग तारे कुसंग बोरे। अगर तीर लग गया तो कहेगा और 7 रोज रहना है। अब उसे तीर लग गया, उसका दिल और रो रही है, मुझे देखो 7 दिन मिलते हैं, जाओ ठीक है। अब उसे तीर लग गया, उसको बाबा के साथ और 7 दिन रहना है, रहना 7 दिन और रहने जिसको तीर लगा है। तो बाबा परीक्षा भी लेते हैं, ये तुम 7 दिन बढ़ाते रहो तो तुम्हारी परीक्षा भी होगी। तो बाबा परीक्षा भी लेते हैं कि पूरा निश्चय है, दिल लगती है, तीर लगता है, बाबा पढ़ाते हैं। हाँ, बाप पढ़ाते हैं, तीर लगता है। अरे बाप के पास तो रहना चाहिए ना। जब पक्का रंग लग जाए तो विलायत में भी जा सकते हैं। अभी पवित्र बनेंगे तो 21 जन्मों की राजाई मिलेगी, कम बात है क्या? एक जन्म पवित्र बनो, कोई बड़ी बात है? बाबा युक्तियां तो बहुत बताते हैं, आहिस्ते आहिस्ते युक्ति से चलो, जिससे खिटपिट ना हो, दोस्ती भी रहे, अब आपको छुड़ाते भी रहो। बाबा नाजू रमजबाज है, तो रमज बताते हैं, माना युक्ति बताते, ऐसे ऐसे करो। बहुत बच्चियां भूं भूं करके पति को ले आती है, फिर पति स्त्री के चरणों पर गिरते हैं कि इसने मुझे बचाया। वे ब्राह्मण तो विकार का हथियाला बांधते हैं, बंधवाते हैं ना। अब यहां ब्रह्मा और ब्राह्मण हथियाला बांधते हैं पवित्रता का, और वे कैंसिल करते हैं जो उन्होंने बांधा होता है, तो वह कैंसिल करते हैं। बच्चे कहते भी है, बाबा आप हमको स्वर्ग में ले जाते हो, आपकी हम क्यों नहीं मानेंगे, और खुशी से पवित्रता का कंगन बांधते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, पवित्र बनने की युक्ति आप ही रचनी है। पवित्र बनने की युक्ति आप ही रचनी है। 21 जन्मों की राजाई के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। 21 जन्मों की राजाई के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। दूसरा पॉइंट, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठाचार्यों से लेन देन करनी है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठाचार्यों से लेन देन करनी है। बाप के संग में रहकर निर्भय बनना है। बाप के संग में रहकर निर्भय बनना है। आज का वरदान, सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा सदा सफलता का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा सदा सफलता का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो शक्तियां सदा साथ रहेंगी, और जहां सर्व शक्तियां हैं वहां सफलता ना हो, यह असंभव है। लेकिन यदि बाप से कंबाइंड रहने में कमी है, माया कंबाइंड रूप को अलग कर देती है, तो सफलता भी कम हो जाती है।
मेहनत करने के बाद सफलता होती है। मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे सफलता तो आगे पीछे घूमती है, माना उसको सफलता मिलनी ही मिलनी है, जिसके पास सब शक्तियां हैं। आज का स्लोगन, सबकी दुआएं लेनी है, सबकी दुआएं लेनी है, तो हां जी करते हुए सहयोग का हाथ बढ़ाते चलो। सबकी दुआएं लेनी है तो हां जी करते हुए सहयोग का हाथ बढ़ाते चलो। कहते हैं हम अगर हर जगह हां जी करेंगे तो हम कैसे सहयोग देंगे। इधर से भी आके कहेगा आप मेरे साथ चल के सेवा, हां जी, इधर वाला भी कहेगा हां जी, इधर वाले के हां जी, और मैं अकेला, ये चार बुला रहे हैं, कहां जाऊं, कुछ निर्णय नहीं हो पा रहा है, और चारों को मैंने सहयोग देना है। बुद्धि मिली है, दिव्य बुद्धि मिली है, सबके पास ही होगी। जब आप एक जगह कोई कार्य कर रहे होंगे तो दूसरा आपसे सहयोग मांगने आएगा? कभी हुआ ऐसे? हुआ कभी ऐसा? नहीं ना। अब ये ऐसे जो कंफ्यूज रहते हैं, कौन रहते हैं? जिनको यही डिसाइड नहीं होता मेरी चॉइस की सेवा कहाँ है। वो चार लोग उनके सामने खड़े होते हैं, उनको चॉइस करनी होती है, वो कंफ्यूज। मैंने देखो मैं सबको सहयोग देना चाहता हूँ, पर पहले मेरी चॉइस की सेवा तो होनी चाहिए, मुझे भी तो अच्छी लगनी चाहिए ना सेवा। तो जहां ऐसे वाला टेस्ट होता है वहां पे मूंझ जाते हैं। वरना अगर आप हर जगह सेवा करने में सहयोग देने का अगर संकल्प हो जाए तो आपके पास दिव्य बुद्धि भी होगी कि आपको कब कहाँ कितने समय में कहाँ पे सहयोग देना है, और आगे जब वो सेवा कंप्लीट हो जाए फिर कैसे सहयोग देना है। हर तरह की बुद्धि आपके पास है, लेकिन हम जज नहीं कर पाते और ना ही करना चाहते हैं, इसीलिए हम फिर मूंझते हैं। और जब हम मूंझते हैं तो अच्छे से ही मूंझते हैं, फिर ये सोचते हैं कि संभव ही नहीं है ये दूसरों को संतुष्ट कर लेना या दूसरों से दुआएं लेना, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हाँ जी करना और सहयोग का हाथ देना ये जरूर चेक करना चाहिए। कई बार हर बार में कोई हमें फोन करके ये कहता ना ये सेवा है, तो नहीं नहीं मेरे पास बहुत सेवा, नहीं नहीं मेरे पास, हमेशा ना कहने की आदत पड़ी होती है। तो सामने वाले से ये भी कहता है ये वाली सेवा कर रहा हूं, अगर जैसे ही मेरा ये कंप्लीट होगा तो मैं अभी पहुंचता। फिर ये प्रयास भी होना चाहिए, ये नहीं कि जिस सेवा में आप आधे घंटे लगा के सेवा करे जा रहे धीरे धीरे धीरे, तो फिर उसे 15 मिनट में कंप्लीट करने का प्रयास भी होना चाहिए, तब जाके तो दुआ मिलेगी। ऐसे कैसे मिल जाएगी? सहयोग देने का हाथ ही आपका देने का नहीं होगा, नहीं अभी तो मेरा विश्राम करने का समय, तो फिर करो विश्राम, दुआएं भी फिर विश्राम में ही मिलेंगी, ऐसे तो नहीं मिल सकती। तो सबकी दुआएं लेनी है तो हाजी करते हुए सहयोग का हाथ बढ़ाते चलो। और ऐसी आत्मा सबको पसंद आती है, ऐसी बात नहीं है कि पसंद नहीं आती, सबको पसंद आती है, क्योंकि वो ना नहीं करती है। हो सकता है उसको समझते भी सब अपने आप ही हैं, यही तो दुआएं हैं कि सब उसको समझने लग जाते हैं, उसको खुद को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, सब ऑटोमेटिकली समझने लग जाते हैं कि जरूर वो सेवा में किसी में बिजी होंगे, वरना वो हमेशा सहयोग देने आ जाती है। तो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग उसके साथ बनी रहती है। तो ये दुआएं काम कर रही हैं जिससे उसको हर कोई समझने लगता है। तो सहयोग देना है, चाहना है, हाँ जी करना आना चाहिए, तब दुआएं मिलती हैं। ओके।